हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इसमें कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी COPQ। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी जब भी हमारा कोई प्रोडक्ट कस्टमर की स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं कर रहा तो इट मीन्स प्रोडक्ट और वो सर्विसेज क्या है, उसकी जो क्वालिटी है वो पुअर है, वो सही नहीं है, वो वॉइस ऑफ कस्टमर को मीट नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए क्या क्या होएगा, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसके लिए वो क्या है, एक लॉस है, एक वेस्ट है। ठीक है। तो ये क्या है, एक आइसबर्ग की तरह है। जैसे क्या होता है कि आइसबर्ग बहुत कम ऊपर दिखता है और उसमें नीचे पानी के अंदर जो है ना बहुत बड़ा एरिया वो कवर करता है, बहुत ज़्यादा वेट जो है वो पानी के अंदर रहता है। तो इसमें क्या है कि कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में जैसे आपको रिजेक्शन दिख गया, आपको कस्टमर रिटर्न दिख गया, आपको वारंटी पार्ट्स दिख गए, है ना, तो फील्ड फेलियर दिख गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्या है ना अंदर अंदर दिखती नहीं है। सो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी बड़ी एक चीज़ है, क्योंकि क्वालिटी आपकी हमेशा बेस्ट टू बेस्ट होनी चाहिए और कस्टमर की स्पेक को मीट करनी चाहिए, जिससे कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता रहता है, प्लस न्यू बिजनेसेस आपको अवॉर्ड होते रहते हैं। क्लियर गाइस? सो COPQ क्या है? इंटरनल फेलियर कॉस्ट। एक तो आपके इन हाउस जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो फेलियर्स आ रहे हैं, चाहे वो स्क्रैप के रूप में हो, चाहे रिवर्क हो, किसी प्रोसेस में डिले हो, मीन्स वेटिंग टाइम अगर आपका बढ़ रहा है, ठीक है, इनसफिशिएंट प्रोसेसेस है, एक्सेस इन्वेंट्री है, कोई भी ऐसी चीज जो कि प्रोडक्ट के फ्लो को रोक रही है या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट को सही नहीं बनने दे रही, वो सारी क्या है, पुअर क्वालिटी को जनरेट करती हैं और डिफेक्टिव प्रोडक्ट को जनरेट करती हैं। आपका PPM हाई होएगा, आपकी क्वालिटी इश्यूज बढ़ेंगे। प्लस दूसरा क्या है, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। इंटरनल इन हाउस के हो गए आपका इन हाउस रिजेक्शन, और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट आपका हो गया कस्टमर क्लेम्स, कस्टमर कंप्लेन्स, कस्टमर रिटर्न, CRAs, लॉस ऑफ कस्टमर ट्रस्ट। अगर कस्टमर कंप्लेन आती है, आप कस्टमर के पास NG कंपोनेंट भेजते हो, NC रेज करा लेते हो अपने लिए, तो कस्टमर का ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होगा क्या? नहीं होगा। लॉस ऑफ रेपुटेशन। आप जो आपकी रेटिंग है, जो आपकी सप्लायर रेटिंग है कस्टमर के एंड पे, वो डाउन होती चली जाएगी ड्यू टू फेलियर्स। क्लियर? सो this is the COPQ. Here are some strategies to reduce the COPQ using Lean Six Sigma. लीन आपका वेस्ट रिडक्शन की बात करता है और 6 सिग्मा आपका वेरिएशन, प्रोसेस के अंदर जो वेरिएशंस हैं उनकी, उस वेरिएशन के रिडक्शन की बात करता है। वेरिएशन कम होगा तो क्वालिटी इंप्रूव होएगी, और वेस्ट नहीं होंगे तो भी क्वालिटी इंप्रूव होएगी, प्लस कॉस्ट सेविंग होगी। क्लियर गाइस? तो पहला क्या है हमारा, प्रायोरिटाइज नॉन कंफर्मिटी कॉस्ट रिडक्शन। नॉन कंफर्मिटी कॉस्ट क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट आपका कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के अंदर में ना बन के उसके बाहर जा रहा है। कोई भी स्पेक आपको दी गई है, या तो वो अंडर साइज बन रहा है या ओवर साइज बन रहा है। ठीक है। सो सेटअप इन प्रोसेस इंस्पेक्शन टू कैच मिस्टेक एज सुन एज दे हैपन, सो दे डोंट टर्न इनटू बिगर प्रॉब्लम लेटर। ठीक है। आप कोई पार्ट का सेटअप कर रहे हैं तभी उसका इंस्पेक्शन करें। जैसे सेटअप अप्रूवल का क्या एक रूल भी है कि आप पहले फर्स्ट 5 पीसेस का सेटअप अप्रूवल करें, उनको अच्छे से चेक करें, रिपोर्ट फिल करें। ठीक है, ताकि हमें ये श्योरिटी मिले कि हम जो पार्ट सेटअप कर रहे हैं, जो लाइन चला रहे हैं, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हमें करनी है, वो सही बनेगा। और उसके बाद में पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन भी करना है ताकि बीच में खराब ना बनने लगे। इम्प्लीमेंट
प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट रूट कॉज ऑफ डिफेक्ट। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आपको अप्लाई करने हैं। अगर कोई डिफेक्ट बन रहा है तो उसका वाई वाई एनालिसिस कीजिए, उसका इशिकावा डायग्राम बनाइए, उसका पीएफएमईए करिए, उसका ठीक है, उसका प्रिवेंशन करिए, रीअकरेंस को प्रिवेंट करिए। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे करना है। सेकंड, इंप्रूव प्रोसेस एफिशिएंसी विद लीन सिक्स सिग्मा टूल, जैसे कि एसपीसी। प्रोसेस कितना कैपेबल है आपका, आप उसके लिए एसपीसी करते हैं। कैपेबल मीन्स कि जो टोलेंसीज आपको दी हैं, जो स्पेसिफिकेशन आपको दी है, उसमें आपका पार्ट बन पाएगा कि नहीं। प्रोसेस सेंट्रलाइज है, आपका सेंटर में है, सेंट्रिक है नहीं है, शिफ्ट तो नहीं हो रहा, तो कैपेबल है कि नहीं है और स्टेबल है कि नहीं है। ये क्या ये कौन कैसे चेक करते हैं हम? एसपीसी के थ्रू। पोकायो के एरर प्रूफिंग, कि अगर कहीं पे डिफेक्ट बन सकता है वहाँ पे हम पोकायो के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि भाई गलती से भी गलती ना हो। रूट कोज एनालिसिस, अगर कोई डिफेक्ट बन भी गया है तो उसके रूट कोज तक जाएं, वाई वाई एनालिसिस करें, ठीक है, फिशबोन डायग्राम के थ्रू जाएं, चाहे रूट कोज पे अटैक करना ताकि प्रॉब्लम का रीअकरेंस ना हो। या फिर सिक्स सिग्मा की डीमैक मेथडोलॉजी का यूज कर सकते हैं। डीमैक क्या होता है? डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल। ये क्या है? आपका कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का और सिक्स सिग्मा का बेस्ट टूल है डीमैक और डीएमएडीवी। ठीक है, सो दो टूल यहाँ पे यूज होते हैं जिसमें प्रॉब्लम को किल करने के लिए डीमैक इज द बेस्ट। ठीक है, क्योंकि हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, रनिंग प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो डीमैक आप प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, क्या प्रॉब्लम है, डेटा को एनालाइज करना है, उसका डेटा गैदर करना है, मेजर करना है कितनी बिग प्रॉब्लम है, कितने डिफेक्ट पार्ट मिले हैं, क्या डायमेंशन आउट है, ठीक है, उसका एनालिसिस करना है, फिर उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पे करेक्टिव एक्शन आपका आ गया और उसको सस्टेन करना है, उसको कंट्रोल करना है आगे तक, ताकि वो फिर अगेन अकर ना हो।